नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं इतने दिनों से स्टोरी नहीं डाल पा रहा था क्योंकि YouTube मेरे खुद के कंटेंट को रीयूज्ड कंटेंट बता रहा था, जिससे मैं काफी परेशान हो गया और सोचा कि अब YouTube बंद ही कर दूं क्योंकि मुझे भी एडिटिंग वगैरह करने में काफी टाइम लगता है। लेकिन मेरे कुछ इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रोज कमेंट कर रहे थे कि प्लीज आप स्टोरी को अपलोड कीजिए। तो सच कहूं, मुझे भी खुद में बहुत बुरा लग रहा था कि मैं आप सबकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं ये आखिरी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अगर YouTube ने फिर से मेरे कंटेंट को रीयूज्ड कंटेंट बताया तो मैं चैनल को बंद कर दूंगा। अब सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। आप सब मुझे जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे चैनल उतना ही अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि आप सभी के कारण ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो आगे भी अब आपकी ही जिम्मेदारी है। तो चलिए अब अपनी नफरत से प्यार की शुरुआत का एपिसोड 23 देखते हैं कि आखिर इसमें क्या होने वाला है। सारे एम्प्लॉयज खुश थे कि उन्हें जॉब से निकला नहीं गया। वही जब यह बात चाहत को पता चली कि रुद्र ने सबको लास्ट चांस दिया है, वह भी काफी ज्यादा खुश हो गई। वह सोचती है कि उसे रुद्र को जाकर थैंक यू बोलना चाहिए। यह सोच वो जल्दी से रुद्र के केबिन में बिना नॉक करे चली जाती। जैसे अंदर जाती है तो उसे शिवांगी और रुद्र बात करते नजर आते हैं। शिवांगी को रुद्र के पास देखकर चाहत को काफी गुस्सा आता है, पर फिर भी वो खुद को नॉर्मल ही दिखती है। वही चाहत को वहां देख के शिवांगी हल्की सी स्माइल करके कहती है, अरे चाहत, यह तुम्हारे और रुद्र का कमरा नहीं है, बल्कि यह रुद्र का केबिन है। तुम यहाँ की एक इंटर्न हो तो ऐसा बिना नॉक करे अपने प्रेसिडेंट के केबिन में कैसे आ सकते हो? चाहत को सुन के गुस्सा आता है, पर वह भी उसको उसकी की तरह स्माइल के साथ जवाब देती है, तुम्हें पता है शिवांगी, रुद्र के पास न अपना पर्सनल मुंह है। अगर उनको मेरे बिना नॉक आने से प्रॉब्लम होगी तो वह खुद बोल सकते हैं। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बेशक से मैं यहाँ की एक इंटर्न हूँ, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझे यहाँ के रोल सिखाओ। अगर यह मेरे बॉस का केबिन है तो साथ ही मेरा हस्बैंड का भी केबिन है। उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी लेडी बॉस हो, इसलिए मुझे आज के बाद रूल्स मत सीखना, समझी? अब जाओ यहाँ से, मुझे अपने हस्बैंड से अकेले में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए ली। यह सुन के शिवांगी एक नजर रुद्र को देखती है। चाहत शिवांगी को देखकर, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने कहा जाऊं यहाँ से? और रुद्र को ऐसे क्या देख रही हो? वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकते, क्यों है ना रुद्रा? रुद्र सुन के शिवांगी को देख के कहता है, शिवांगी अभी तुम जाओ, मेरे लिए काफी लेके आओ। यह सुन के शिवांगी को बहुत गुस्सा आता है। वो बिना किसी की तरफ देख तुरंत केबिन से निकल जाती है। उसके जाने के बाद रुद्र चाहत को देखकर कहता है, अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? चाहत रुद्र के पास आकर कहती है, थैंक यू सो मच रुद्र, आपने उन एम्प्लॉय को सेकंड चांस दिया। मैं जानती थी, क्या आप मेरी बात टाले गए नहीं? वही चाहत की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने यह तुम्हारे कहने पर नहीं, बल्कि मैंने यह सब कुछ अपने लिए किया है। तुमने मुझसे सही कहा था, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं तो मेरे लिए भी कुछ रूल्स है, तो बस मैंने उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें सेकंड चांस दिया है। उसकी बात चाहत के दिल में जाके लगती है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आपने यह मेरे कहने पर नहीं, अपने लिए किया है, पर चलिए एटलीस्ट आपने गलत होने से रोक लिया। उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखों में कुछ अलग इमोशन आ जाते हैं, जो चाहत समझ नहीं पाई या रुद्र चाहत को दिखाना नहीं चाहता था। तभी केबिन का डोर नॉक होता है और शिवांगी कॉफी लेकर अंदर आती है। वह कॉफी टेबल पर रखे जाने को होती है, तभी रुद्र उसे रोक के कहता है, यहीं रुको शिवांगी, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर वह चाहत को देखकर कहता है, तुम्हें जो कहना तुमने बोल दिया। चाहत सुन के अपना सिर हाँ हिला के वहां से चली जाती है।
तभी शिवांगी रुद्र को देख के, जी रुद्र बोलिए। रुद्र उसे एक फाइल देके के कहता है, शिवांगी मंडे को एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है यूएई के किंग के साथ। यह सुन के शिवांगी की आंखें बड़ी हो जाती है। वह कहते हैं, वाट दुबई के किंग, वो हमरे साथ मीटिंग करने आ रहे हैं। रुद्र सुन के, हाँ, यह अब तक की डिमांड की सबसे बड़ी डील होगी। इस फाइल में कुछ डायमंड के ज्वेलरी डिजाइन है जिसे इंडिया के बेस्ट डिजाइनर ने डिजाइन किया है। पर मैं चाहता हूं तुम इन डिजाइन्स को अच्छे से समझो और तुम्हें जो भी कमी लग रही है वह अपनी तरफ से पूरी करो और इस फाइल को अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही करता हूं। शिवांगी सुन के, आप श्योर है के लिए फाइल में रखो। यह सुन रुद्र उसका हाथ पकड़ के कहता है, हाँ आई एम 100% श्योर। शिवांगी सुन के मुस्कुरा के कहती है, थैंक यू रुद्र। वो भी अपने दूसरे हाथ से रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। यह देख रुद्र जल्दी से अपना हाथ छुड़ा के अपने बुक सेल्फी पास जाता है। वह वहां जाकर एक शेल्फ में रखी रेड बुक जैसे हटाता है, तभी वह बुक शेल्फ एकदम से स्लाइड हो जाती है और वहां पे अब एक रूम था। यह देखकर तो शिवांगी की आंखें बड़ी हो जाती है। रुद्र शिवांगी को देखकर मेरे साथ आओ कहता है। शिवांगी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो रूम काफी बड़ा था। उस रूम में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। शिवांगी रूम देखकर कहती है, ओ माय गॉड रुद्र, यह रूम तो कितना ब्यूटीफुल है। मैंने सोचा नहीं था कि इस केबिन में एक सीक्रेट रूम भी है। रुद्र सुन के रुद्र कहता, तुम्हें पता है इस रूम के बारे में सिर्फ शिव और रोहित के अलावा अब तुम्हें पता है। आज तक इस रूम के बारे में चाहत को भी नहीं पता। मैंने उसे को नहीं दिखाया। यू नो व्हाट, तुम इस रूम में आने वाली पहली लड़की हो। शिवांगी यह जान के बहुत खुश होती है। रुद्र जाके वहां लगी एक बड़ी सी अलमारी खोलना है। उसके अंदर एक लॉकर था। रुद्र उसे लॉकर में कोड डालता है 24,986 जैसे वह कोड डालता है। उसके बाद वह लॉकर खुल जाता है। लॉकर खोल के रुद्र वहां रखी एक छोटी सा बॉक्स निकलता है। रुद्र के हाथ में वह बॉक्स देखकर शिवांगी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रुद्र शिवांगी के पास चलकर आता है और वह बॉक्स उसके सामने खोलता है और जैसे वह खोलता है तो उसके अंदर ढेर सारे डायमंड थे। शिवांगी जैसे डायमंड को देखते हैं तो मानो उसकी आंखें फट के बाहर ही आने वाली थी। रुद्र उसको देखकर, तुम्हें पता है शिवांगी यह 100% ओरिजिनल डायमंड है और इसकी कीमत कितनी है? 5 बिलियन। इसी डायमंड्स के लिए यूएई के किंग आ रहे हैं मुझसे डील करने। शिवांगी को अपने सामने डायमंड देखकर चक्कर आने लगते हैं। वह अपना सिर पकड़कर कहती है, मैंने आज से पहले डायमंड नहीं देखे और इतने सारे डायमंड तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखे थे। रुद्र जल्दी से बॉक्स बंद करके वापस उस लॉकर में रख देता है और वापस वह कोड डालकर उसे लॉक कर अपनी अलमारी बंद कर देता है। शिवांगी की नजर पूरे वक्त सिर्फ लॉकर पर थी। रुद्र उसके सामने आकर कहता है, चलो बाहर चलते हैं। यह कहकर वह वापस उस रूम से निकलकर केबिन में आ जाता है और वो रेड बुक वापस उसकी जगह रख देता है और वहां फिर से रूम गायब हो जाता है। शिवांगी यह सब देख के हैरान थी। वो अपने मन में कहती है, 5 बिलियन, यह कितने पैसे होते हैं? वो तो सोच भी नहीं सकती थी। वही चाहत को शिव ने आके उसका काम समझा दिया था जिससे चाहत कर रही थी। तभी उसके पास मिश्री को कॉल आता है। वो फोन उठाती है और अपनी बुझे हुए आवाज से कहती है, हेलो। उसकी मुरझाई हुई आवाज सुनकर मिस्त्री कहती है, क्या हुआ, तो उदास है? यह सुनकर चाहत आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ मिश्रा को बता देती है। यह सब सुन के मिश्री कहती है, मैंने सोचा था यार वह तुझ पर गुस्सा करेगा, पर रुद्र ने तो अपना गुस्सा बेचारे एम्प्लॉयज पर निकाल दिया। सच में पूरी दुनिया ठीक ही कहती है, रुद्र दीवान को फंसाना इतना आसान नहीं है।
हमें इसके लिए कुछ और बड़ा करना पड़ेगा जिससे हमारा काम हो सके। मिश्री से बात करके चाहत अपना काम करने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। चाहत अपना बैग लेके जैसे पार्किंग में आती है तभी उसे वहां रुद्र कार के बाहर खड़ा नजर आता है। उसके पास जाती है। रुद्र उसको देखकर जाकर कार में बैठ जाता है और चाहत भी जाकर कार में बैठ जाती है। तभी वहां शिवांगी आती है और कार में बैठने लगते हैं। इससे पहले वह बैठती तभी चाहत उसे देखकर कहती है, शिवांगी तुम दूसरी कार से आ जाओ। यह सुन शिवांगी हैरान होके, पर आप सब घर ही तो जा रहे हैं। तभी चाहत उसको देख मुस्कुराते हुए कहती है, अरे शिवांगी तुम समझो ना यार, हम दोनों कपल है और हम लोग को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तुम्हें खुद हमारे साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं होता और यह बात तो तुम्हें खुद सोचनी चाहिए शिवांगी। इसलिए पीछे दूसरी कार है, तुम उससे घर आ जाओ। यह कहकर वह ड्राइवर से कहती है, आप चलो। शिवांगी के सामने से रुद्र और चाहत की कार निकल जाती है और वो वही पार्किंग में रह जाती है। शिवांगी को आप बहुत गुस्सा आ रहा था और वह यह भी सोच रही थी कि रुद्र ने कुछ क्यों नहीं बोला। उसके दिमाग में इस वक्त श्लोक की कही बात चलने लगती है कि रुद्र दीवान अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा और तुम उसकी सिर्फ एक रखेल बन के रह जाओगी। वही कार में रुद्र चाहत को देखकर कहता है, तुमने शिवांगी को मना क्यों किया? चाहती यह सुन उसकी तरफ देखकर कहती है, क्यों आपको बुरा लगा क्या कि मैंने आपकी प्रिय दोस्त उर्फ असिस्टेंट को कार में नहीं बैठने दिया? चाहत का टोन सुन के रुद्र उसको घूर के कहता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अपना छोटा सा दिमाग ना थोड़ा काम चलाया करो। मैंने सिर्फ पूछा है कि तुमने उसे बैठने क्यों नहीं दिया, जबकि हम सब एक ही घर में रहते हैं। चाहत को सुन के गुस्सा आता है और उसको भी घूर के कहती है, आपको बड़ी फिक्र हो रही है शिवांगी की। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो गुम हो जाएगी, और वैसे भी मैंने उसके लिए एक गाड़ी ऑलरेडी अरेंज कर दी है। मिस्टर शिव से कह के जरूरी नहीं वह हर बार हमारे साथ चिपक के ही ऑफिस जाए और चिपक के ही ऑफिस से आए। और इससे पहले की बात अलग थी क्योंकि मैं नहीं थी, पर अब जब मैं हूं तो किसी और का कोई काम नहीं। यह कह के वो उसकी तरफ से नजर हटा के कर से बाहर देखने लगती है। कुछ देर बाद दोनों लोग दीवान मेंशन पहुंचते हैं और चाहत बिना रुद्र की तरफ देख जल्दी से भाग के अपने कमरे में चली जाती है। उसको ऐसे जाता देख रुद्र अपना सर हिला देता है, फिर वह भी उसके साथ पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। दोनों लोग आकर फ्रेश होते हैं और डिनर करने लगते हैं। तभी मैं शिवांगी आती है और तीनों मिलके खाना खाने लगते हैं। तभी चाहत का फोन बजता है। कॉलर आईडी पे नामकरण लिखा हुआ था। कल सब मेरे घर आ रहे हैं तो तुम भी आ जाओ, यहीं बैठकर मिलकर प्लान बना लेंगे। यह सुन के चाहत मुस्कुरा के कहती है, तुम मुझसे माफी मत मांगो, मैं तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। मुझे पता है तुमने वह सब क्यों किया, पर मैं आज बहुत खुश हूं कि तुम मेरी बात समझ गए। मेरा मन में भी बहुत है, आंटी से मिलने का, बहुत दिन हो गए मिले हुए। मैं कल जरूर आऊंगी तुम्हारे घर। यह कह के वो कॉल कट देती है। वही रुद्र जो कमरे में आ रहा था, उसने चाहत की लास्ट लाइन सुन की थी मिलने वाली। वो खुद से कहता है, कौन है यह जो मेरी बीवी को कभी फूल तो कभी घर पे मिलने बुला रहा है? यह सब कहते वक्त उसके फेस पे गुस्सा था। चाहत बात करके फोन रखती है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े रुद्र पर जाती है जो उसे घर के देख रहा था। चाहत रुद्र को देखते हैं पर फिर जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी रुद्र गुस्से में उसके पास आकर कहता है, इतनी रात आहे किसका कॉल था? यह सुन चाहत उठ के बैठी है, फिर रुद्र को देखकर कहती है, क्या हुआ रुद्र, आपको कब से फर्क पड़ने लगा और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो नीचे शिवांगी के साथ होना चाहिए था। यह सुन के रुद्र को गुस्सा आ जाता है और वह अपने दांत पीसते हुए कहता है, जितना पूछा है बस इतना जवाब दो बीवी।
इतनी रात को किसका कॉल था? चाहत गहरी सांस लेकर कहती है, मेरे दोस्त का था, उससे बात कर रही थी। रुद्र हल्के हंसते हुए बोला, अच्छा दोस्त। ओके, वैसे तुम्हारे इस दोस्त के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना। तुमने मुझे मिलवाया नहीं कभी। रुद्र की बात सुनकर चाहत के मन में हल्की सी खुशी होती है, पर वह अपने चेहरे से जाहिर होने नहीं देती। फिर उसको देखकर बोली, आप उसे ऑलरेडी मिल चुके हैं और काफी अच्छे से आप उसे जानते हैं। ठीक है। और यह कहकर वह वापस बेड पर लेट जाती है और लाइट ऑफ कर देती है। रुद्र मन में बोला, से जानता हूँ, पर ऐसा कौन है? यह सारे सवाल उसके दिमाग में चलने लगते हैं। और वही चाहत, आज ऑफिस में उसका फर्स्ट डे था, इस वजह से वह काफी थक गई थी और लेटे ही सो जाती है। वही अपने कमरे में लेटी शिवांगी सोचती है, क्या मैंने शोक की बात मान के सही किया या नहीं? क्या मैं सच में गलत ना कर दूं? मैं नहीं, रुद्र को खोना नहीं चाहती। रुद्र देवान है, वो लड़कियां उसकी उसकी बीवी छोड़ो, रखैल बनने को भी रेडी हो जाए गई। आखिर उसके पास इतना पैसा है जो है। और रुद्र तो मुझे पसंद भी करता है। अगर एक बार चाहत रुद्र की जिंदगी से किसी तरह हमें शक्ति निकल जाए तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और फिर मैं तुमको अपने प्यार में फंसा दूंगी ताकि वह मुझसे शादी कर सके, और उसके बाद यह दौलत, यह शोहरत, यह नाम, सब कुछ मेरा। सब कुछ। नेक्स्ट मॉर्निंग 11। आज संडे था, जिस वजह से चाहत आज लेट सो के उठाती है और जाकर बाथरूम में जाके शॉवर लेती है। बाथरूम से निकाल के वो क्लोसेट में जाती। उसे आज कारण के घर जाना था, इसलिए वह एक इंडियन ड्रेस निकलती है जो कि एक कुर्ती प्लाजो सूट था। चाहत जल्दी से वह सूट पहन के रेडी होती है। वह बेबी पिंक कलर की कुर्ती प्लाजो में बहुत सुंदर लग रही थी। अपने कानों में बाली, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर लगाकर अच्छे से तैयार होती है और फिर सीधा नीचे चली जाती है। नीचे जाती है तो उसे रुद्र कहीं नहीं दिखता। तभी उसकी नजर शिवांगी पे जाती है। शिवांगी को देखकर चाहत का मूड खराब हो जाता है। वह से इग्नोर करती हुई डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता करने लगती है। पप्पू नाश्ता करते समय भी इधर उधर देख रही थी। तभी शिवांगी उसके पास आकर रहती है, तुम रुद्र को ढूंढ रही हो तो वो ऑफिस चले गए हैं। चाहत अपने मन में, सिंदौकी दिन ऑफिस? अरे फिर वह शिवांगी को देखकर कहती है, नहीं, मैं रुद्र को नहीं ढूंढ रही। और क्या मैंने तुमसे पूछा जो आकर मुझे बता रही हो? उसकी बात सुन शिवांगी चढ़ती हुई कहती है, एक तो मुझे थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझे सुन रही हो। यह कहकर वह अपने कमरे में चले जाते हैं। वही शिवांगी की बात सुनकर चाहत के तन बदन में आग लग जाती है और वह कहती है, थैंक यू माय फुट। अगर तुमको मैं 2 दिन के अंदर इस घर से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम चाहत नहीं।
नाश्ता करने के बाद चाहत जल्दी से रुद्र से कहती है, रुद्रा वह मैं कल बताया था ना मिश्री के वहाँ होली पार्टी है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। यह कह के वो चली जाती है। वही यह देख रुद्र अपने मन में कहता है, बीवी तुम अपने दोस्त के साथ होली मनाने चली गई जबकि यह होली शादी के बाद हमारी पहली होली थी। वही चाहत जब घर से बाहर आती है तो अपने मन में कहती है, आपने मुझे एक बार भी नहीं रुका, शादी बाद हमारी पहली होली थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना होली माना। यह कह के उसकी आंखें नम हो जाती है। वो जल्दी से कार में बैठती है और कार स्टार्ट हो जाती है। तभी उसे अपनी बाबा की याद आती है। आज इतने सालों बाद होली पर आप मेरे साथ हैं बाबा, और यह होली में आपके साथ मनाना चाहती हूँ। यह सोच वो जल्दी से ड्राइवर को रास्ता बताती है और ड्राइवर अपनी गाड़ी उसे तरफ मोड़ लेता है। कुछ देर बाद चाहत बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। वो अंदर जाती है, तभी वहां एक सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है, मैडम कहाँ जा रही है आप? आज तो ऑफिस बंद है, मालूम नहीं क्या आज होली है। यह सुन चाहत को याद आता है कि उसके पास तो उसके बाबा का एड्रेस नहीं है। वह जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को देखकर कहती है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा पर मुझे बहुत जरूरी है काम से मिस्टर राजीव से मिलना है, क्या आप बता सकते हैं वह इस टाइम कहाँ पर होंगे? सिक्योरिटी गार्ड सुन के, मैडम इस वक्त तो वो अपने घर पे हो गए। चाहत जल्दी से, क्या आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे सकते हैं? यह सुनो सिक्योरिटी गार्ड काफी देर तक सोचता है, पर चाहत के रिक्वेस्ट करने पर जल्दी से कहता है ठीक है। फिर वो एक फाइल खोल के रिकॉर्ड में से राजीव का घर का एड्रेस शिवांगी को दे देता है। एड्रेस देखकर शिवांगी खुश हो जाती है और जल्दी से ड्राइवर से कहती है, इस एड्रेस पर चलो। वही चाहत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी कार जल्दी से उसे पत्ते पर पहुंचती है। जैसे चाहत अपने सामने उसे घर को देखते हैं तो वह प्यारा सा एक बंगला था। चाहत खुशी से अंदर जाती है। अचानक से उसके पाँव के पास कुछ आता है और वह गिरने वाली होती है, पर वह गिरती उससे पहले ही किसी ने उसको पकड़ लिया। वही वह आदमी की नज़र जैसे चाहत पर जाते हैं तो वह उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वही चाहत जो डर के मारे आंखें बंद करी हुई थी, जैसे उसे फील होता है वह नहीं गिरी, तो वह अपनी झट से अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने खड़े इंसान को देख वह जल्दी से उसे धक्का देकर खड़ी होकर कहती है, थैंक यू। वही वह आदमी मुस्कुरा के कोई बात नहीं, फिर वह अपना हाथ आगे चाहत की तरफ बढ़ा के कहता है, वैसे मेरा नाम श्लोक सिंघानिया है और आप कौन हैं? चाहत नमस्ते करते हुए कहती है, मेरा नाम चाहत है। श्लोक एक नज़र ऊपर से नीचे तक उसे देखा है और अपने मन में कहता है, तो रुद्र दीवान की बीवी यहाँ क्या कर रही है, इंटरेस्टिंग। वही चाहत उससे वापस थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद श्लोक मुस्कुरा के कहता है, वैसे कुछ भी कहो है तो लाजवाब, मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ। तभी मैं सोचूं रुद्र दीवाने ने उसे नताशा खुराना को छोड़कर इस लड़की से शादी क्यों कर ली। वही चाहत जल्दी से अंदर आती है, तभी उसकी नज़र सामने बैठे हुए राजीव पर जाती है। वह भाग्य उसके पास जाती है और उसको के गले लग जाती है। वही राजीव चाहत को देखकर हैरान था। वह उसको गले लगाकर कहता है, अरे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाहत इमोशनल होते हुए कहती है, बाबा इतने सालों बाद आप मेरे साथ है, मैं आपके साथ होली मनाने आई हूँ। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। चाहत पलट के देखी है तो उसके सामने और कोई नहीं श्लोकी था। राजीव श्लोक को देखकर चाहत से कहते हैं, चाहत यह मेरे बॉस हैं श्लोक सिंघानिया। यह सुन चाहत जल्दी से श्लोक को हेलो कहती। वही श्लोक राजीव को देखकर, वैसे राजीव तुमने बताया नहीं यह तुम्हारी कौन है? राजीव एक नज़र श्लोक को देखा है, फिर धीरे से, बस यह मेरी बेटी है। बेटी? यह सुन के श्लोक के कान खड़े हो जाते हैं। वही चाहत राजीव को देख के
चलिए न बाबा, बचपन की तरह आज भी होली खेलते हैं। यह कहकर वह जल्दी से वहां पर रखा हुआ रंग लेकर राजीव के दोनों गालों पर लगा देती है। और यह सब करते वक्त उसकी आंखों में चमक थी। वही श्लोक चाहत को बहुत गौर से देख रहा था। उसकी नजरें चाहत के पूरे जिस्म पर जा रही थी। वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, सोचा था तुझे मार दूंगा रुद्र से बदला लेने के बाद, पर अब नहीं। रुद्र के जाने के बाद तू सिर्फ मेरी हो जाएगी। वही राजीव खड़ा श्लोक को देख रहा था, जैसे उसकी मन की बात सुन ली हो। वही चाहत राजीव को घर से के बाहर लाती है, गार्डन में लाती है, फिर उसके साथ होली खेलने लगते हैं। तभी वहां एक औरत आती है जिसके हाथ में कुछ ड्रिंक थी। वह चाहत को देख को ड्रिंक देती है और कहती है, मैंने आपको आज पहली बार देखा है। चाहत उन देख देख मुस्कुरा के, हाँ वह मैं आज पहली बार ही आई हूँ अपने बाबा के से मिलने। वैसे आप कौन है? वह औरत मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम पायल सिंघानिया है, मैं श्लोक सिंघानिया की बीवी हूँ। चाहत पायल से बात करके काफी खुश थी, उसे पायल पसंद आई थी। पायल एक प्यारी और भोली लड़की थी। बात करते टाइम चाहत की नजर पायल के हाथों पर जाती है, जहां पर जलने के निशान थे। वो निशान को देखकर कहती है, यह निशान कैसे है? यह सुन पायल एकदम से अपने हाथ छुपाने लगती है और कहते हैं, कुछ नहीं, बस काम करते हुए बल्कि चोट लग गई थी। यह सुन चाहत, अच्छा। तभी उन दोनों के पास श्लोक आता है और पायल की कमर पर हाथ रख कहता है, क्या बातें हो रही है, कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रही? यह सुन पायल उसको देखकर, नहीं नहीं श्लोक जी, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, आज मैं पहली बार मिली होना। यह सुन श्लोक पायल की कमर को कस के पकड़ लेता है, जिससे पायल को हल्का दर्द होने लगता है, पर वह कुछ नहीं कहती। वहीं चाहत उन दोनों से हटके राजीव के पास आती है और उसके साथ होली खेलने लगती है। काफी देर होली खेलने के बाद चाहत का फोन भेजता है। वह अपने फोन पर नजर डालते हैं तो फोन मिश्री का था। यह देख चाहत जल्दी से अपना सिर पीट लेती है, फिर फोन उठाकर कहती है, हाँ मिश्री बोलो। तभी उधर से मिश्री गुस्से में बोलती है, कहाँ हो तुम? तुम्हें याद नहीं है कि मेरे घर में आज होली पार्टी है, सब आ गए हैं, सब तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तुम हो कहाँ? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर चाहत एकदम से उसको शांत कराते हो कहती है, मैं बस जरूरी काम से कहीं आई थी, बस मैं 10 मिनट में पहुंचती हूँ। यह कहकर वह कॉल कट कर देती है। फिर राजीव को देखकर कहती है, अच्छा बाबा मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। तभी पायल उनके पास आकर कहती है, अरे आप अभी तो आई है। चाहत उसके हाथ को पकड़ के, हाँ मुझे मेरे दोस्त के वहां जाना है, उसके वहां भी होली पार्टी है, मैं फिर किसी दिन आपसे आके जरूर मिलोगी। मुझे आपसे मिले बहुत अच्छा लगा। तभी श्लोक चाहत के पास आके कहता है, हमसे भी मिल लीजिए। यह कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। चाहत ना चाहते हुए उसे से हाथ मिला लेती है, पर श्लोक उसके हाथ को अजीब ढंग से पकड़ता है, जो चाहत को अच्छा नहीं लगता। वह एकदम अपना हाथ वापस खींच लेती है। वही श्लोक की यह हरकत राजीव देख रहा था, पर वह कुछ भी नहीं कहता। तभी चाहत राजीव से मिलकर वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही श्लोक राजीव के पास आकर कहता है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक इतनी खूबसूरत बेटी भी है। राजीव श्लोक को देखकर, बॉस मुझे खुद नहीं पता था कि चाहत जिंदा है और कहाँ है। जब मैंने उसे देखा था तो वह सिर्फ 9 साल की थी। यह सुन श्लोक कहता है, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी बीवी पर गई है, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही हॉट। यह कहकर श्लोक बद्दी हंसी हाथ देता है। राजीव उसको देखकर, मुझे पता है बॉस आप क्या सोच रहे हैं, पर उसकी अब शादी हो गई है, वो भी आपके सबसे बड़े दुश्मन से। मुझे नहीं लगता जो चाहते हैं वो होगा। यह सुन श्लोक हंसते हुए, मेरा वह सबसे बड़ा दुश्मन है या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, पर तुम रुद्र देवान के तुम सबसे बड़े दुश्मन हो।
जरा सोचो, उसे अगर पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। राजीव मुस्कुरा के, बॉस शायद आप भूल रहे हैं, सालों पहले मैंने वो सब आपके कहने पर किया था। अगर मैं फंसा तो आप भी बचेंगे नहीं। यह कह के वो चला जाता है। वही श्लोक अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम सबको मैं देख लूंगा, एक बार वो शिवांगी मुझे वो प्रूफ दे दे, उसके बाद वो डील मेरी। फिर तुम सबको बताओगा श्लोक सिंघानिया है कौन। यह कह के वो शिवांगी को कॉल लगा देता है। वही चाहत जल्दी से मिश्री की घर की तरफ जाती है। वह खुद से कहती है, ओ गॉड, बाबा से मिलने के बाद तो मेरे दिमाग से निकल ही गया, मुझे उसके वहां जाना है, मैं इतना लेट भी हो गई। यह सोच वो जल्दी से उसके घर पहुंच जाती है। जैसे अंदर जाती है, मिश्री सामने खड़ी हुई मिलती है, जो उसे घूर के देख रही थी। चाहत जल्दी से उसके पास आकर सॉरी सॉरी, लेट हो गया। मिश्री गुस्सा करते हुए, तुम्हें वक्त का अंदाजा है या नहीं, पता है आज कितने इम्पोर्टेंट काम करना है। फिर भी यह सुन चाहत अपने कान पकड़ लेती है और फिर कहती है, अच्छा गलती हो गई, अब जल्दी बताओ करना क्या है। यह सुन मिश्री कहती है, कुछ नहीं करना है, बस भांग के नशे में होने की एक्टिंग करनी है। चाहत, यह सुन पर मैं कैसे एक्टिंग करूंगी, मैंने कभी भांग नहीं पी। कुछ हो गया पीने के बाद तो। मिश्री अपना माथा पीट लेती और कहती है, अरे सिर्फ नाटक करन है, नशे में होने का थोड़ी देर की बात है। यह कहकर जल्दी से रुद्र को कॉल लगा देती है। वही रुद्र जो अपने स्टडी रूम में बैठा कम कर रहा था, वह एक नज़र अपने फोन को देखता है, जहां मिश्री का नाम शो हो रहा था, जो उसने सेव किया हुआ था। वो जैसे कॉल उठना है, तभी मिश्री परेशान होते हुए कहती है, मिस्टर दीवान, चाहत में ना गलती से भांग पी ली है और उसे बहुत नशा हो गया, वह खुद को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। यह कह के वो अपना फोन चाहत की तरफ घुमा देती है। वही चाहत ठंडाई का गिलास लेकर गोल गोल घूम के गाना गा रही थी, होली आई होली। उसको ऐसा करता देख रुद्र कहता है, मैं आता हूँ। यह कह के वो कॉल काट कर खुद से कहता है, पागल लड़की, किसने कहा था उसको भांग पीने के लिए। यह कह के वो खड़ा होता है, फिर मिश्री के घर के लिए निकल जाता है। वही कॉल रखने के बाद मिश्री चाहत के पास आकर कहती है, अच्छा चाहत, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, रुद्र किसी भी पल यहाँ पर आते होंगे। तुमको बस करण के पास जाना है और नशे में उसे अपने दिल की बातें कहनी है, ओके। और फिर करण को देखकर, करण तुम चाहत को अच्छे से संभालोगे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से डांस करोगे, तुम लोग बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करना जैसे एक नशे में एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे हो या एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, समझ पा रहा है। रुद्र जब देखे तो खुद का गुस्सा कंट्रोल न कर पाए। समझे, अब जाओ जल्दी से, यह कहकर वह एक म्यूजिक प्ले करती है। मिश्री का पूरा प्लान सुन के चाहत उसके पास आके कहती है, मिश्री यह कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, ऐसा न हो रुद्र मुझे गलत समझ बैठे। उसकी बात पे मिश्री उसी कंधे पे हाथ रख के बोली, मैं जानती हो मेरी जान, मैं क्या करने को कह रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तेरे और रुद्र के बीच दूरियां आए या कोई भी गलतफहमी हो, बस तुम मुझ पर यकीन रखो। और अगर सच में कुछ ऐसा होता है जिससे राम देवान को गलत लगे, तो मैं खुद जाकर मिस्टर दीवान को सब सच सच बता दूंगी कि यह सब कुछ हम लोगों का एक प्लान था, ओके। वही देवान मेंशन में शिवांगी बहुत बुरे हो रही थी। चाहत के जाने के बाद वो सोच रही थी कि रुद्र के साथ आज होली खेले गई और उसे अपने खूबसूरती में पागल बना ले गई। पर रुद्र जो अपने स्टडी में बैठा था, उसे नहीं पता था रुद्र वहां से जा चुका है। काफी देर इंतजार करने के बाद अब शिवांगी से रहा नहीं गया, इसलिए वो स्टडी में चली जाती है। पर जैसे वो स्टडी देखती है तो वहां पे कोई नहीं था। यह देख उसे बहुत गुस्सा आता है। वो खुद से कहती है, ये रुदार कहाँ चले गए,
वो जल्दी से बाहर आके कहती है, तो एक मेड उसे कहती है, वो शायद चाहत मैडम के पास गए हैं। यह सुन शिवांगी को गुस्सा जाता है। वो कुछ कहती तभी उसके फोन रिंग करता है। वो देखती है कॉल शोलोक का था। वो उस मेड को देख के, अच्छा तुम जाओ, यह कह के वो कॉल उठाती है। तभी श्लोक कहता है, तो बताओ कौन सी डील होने वाली, रुद्र ने क्या सोचा है। यह सुन शिवांगी कुछ सोच के, यह सारी बातें मैं तुमसे मिलके करो गई। तो बताओ कहाँ मिलना है। शोलोक यह सुन, ठीक है, तो कल तुम्हारी फेवरेट जगह वही उसी बार मिलते हैं। यह सुन शिवांगी कहती है, ठीक है, कल ऑफिस के बाद उसी बार में मिलते हैं। मिश्री का घर। मिश्री की बात सुन के चाहत के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसको स्माइल करता देख मिश्री अपने कमर पर हाथ रखकर रहती है, अब चलो जल्दी करो मिस्टर देवान, बस आता ही होगे। मिश्री कहती है, म्यूजिक। चाहत और करण एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वही अपने सामने चाहत को देखकर कारण के दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसके जज्बात उसके काबू से बाहर होने लगते हैं। वो वह थाली में रखा हुआ गुलाल हाथ में लेता है और धीरे से जाकर चाहत के दोनों गालों पर लगा देता है। उसके छोटे ही चाहत को कुछ होता है और वह बड़ी बड़ी आंखें करके कारण को देखने लगती है और धीरे से कहती है, कारण यह तुम क्या कर रहे हो, पर उसे कोई जवाब नहीं देता। वो उसकी कमर पे हाथ डाल के उसको खुद के करीब करके बोला, वही जो मुझे करना चाहिए। मनचली चाल कैसे नवाबी हो गई, तो बालम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी साथी छोरी शराबी हो गई। हाँ, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लहू पड़ोसन की भाभी हो गई। बालम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी साधी छोरी शराबी हो गई। प्लस हाँ, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लहू पड़ोसन की भाभी हो गई। तेरी कलाई है, हाथों में आई है, मैंने मरोड़ा तो लगती मलाई है। महंगा पड़ेगा ये चस्का मलाई का, उपवास करने में तेरी भलाई है। यह कह के वो उसे घुमा देता है। अब चाहत करण की पीठ से लगी थी। करण उसके कान में धीरे से कहता है, सामने देखो, रुद्र यहाँ आ गया है। यह सुन चाहत की नजरें सामने जाती है। जगह रुद्र कार से निकल के अंदर आ रहा था। यह देख उसे चेहरे पर डर आ जाता है। करण वापस उसको घूमते हुए बोला, अपनी लाइंस बोलो। यह सुन चाहत अपने कांपते होठों से कहती है, डॉट थैंक यू सो मच कारण, मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं तुम्हारे जाने के बाद कितना अकेला फील करती थी। तुमने सही कहा था, रुद्र मुझे से कभी प्यार नहीं कर सकते, तभी तो अब उन्हें में नहीं शिवांगी चाहिए। अब मुझे समझ आ गया है, मेरे लिए तुमसे अच्छा पार्टनर हो नहीं सकता। हाँ, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। क्यों नो वैकेंसी की होठों पे गाली है, जबकि तेरे दिल का कमरा तो खाली है, कमरा तो खाली है। मुझको पता है रे क्या चाहता है तू, बोली भजन तेरी नियत कवाली है। जुल्मी ये हाजिर जवाबी हो गई। पर रुद्र देवान को लोगों की जबान और पर काटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। यह सुन चाहत उसको धक्का देकर कहती है, दूर रहिए आप मुझसे, मैं आपकी धमकियों में आने वाली नहीं हो। क्या लगता है आपको मैं पागल हो ना समझ हो। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपकी और शिवांगी के बीच क्या चल रहा है। आपके बीच दोस्ती से कहीं ज्यादा रिश्ता है। रुद्र चीख के, शट अप, बकवास बंद करो अपनी। चाहत भी बाबर का चीख के, क्यों बंद करो, और यह कोई बकवास नहीं है, यह सच है। फिर सबको देख के कहती है, अटेंशन अटेंशन एवरीवन, जरा देखिए यहाँ, यह है मेरे हैंडसम हस्बैंड मिस्टर रुद्रा देवान, और यह कहते हैं कि यह मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर आप सबको एक रात की बात बताओ, इनकी एक असिस्टेंट है शिवांगी। यह उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाते हैं, उसे अपने साथ ऑफिस से लेकर आते हैं, उसके लिए नाश्ते और डिनर पर इंतजार करते हैं। उसके हाथ का इन्हें काफी ब्रेकफास्ट बहुत पसंद आता है, बल्कि यह तो उसे अच्छे अच्छे जोक सुनते हैं, साथ में हाल में बैठ के उसके जोक पर हंसते हैं, उसे जोक सुनाते हैं।
पूरी दुनिया इनको प्रेसिडेंट या मिस्टर देवान के नाक से पुकारती है, पर शिवांगी इनका नाम लेती है। पर फिर भी यह सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। क्यों सही कहा ना मिस्टर देवान उर्फ पति देव। यह सुन वहां जितने लोग खड़े थे सब रुद्र को हैरानी से देखने लगते हैं। वही यह सब कहते वक्त चाहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र चाहत की बात सुन कहता है, जब सच पता ना हो बीवी तो खामोश रहना चाहिए, न कि अपने पुराने आशिक के साथ मजे करने चाहिए। यह सुन चाहत मुस्कुराते हुए कहती है, जब इंसान खुद खराब होना तो उसे पूरी दुनिया अपनी तरह खराब ही लगने लगती है, पर सच कुछ और ही होता है। यह सुन रुद्र जोर जोर से हंसते हुए कहता है, सच सच की बात तुम कर रही हो बीवी, जिसने खुद एक अनजान लड़की को अपनी बचपन स्कूल दोस्त बना लिया, वो सच की बात कर रही है। रुद्र के मुंह से यह सुन चाहत के होश उड़ जाते हैं। चाहत को हैरान देख रुद्र हंसते हुए, क्या हुआ, अब कुछ नहीं कहना। यह सुन चाहत अपना चेहरा फेर लेती है। उसको ऐसे करता देख रुद्र गुस्से में चाहत जबड़ा पकड़ खुद की तरफ करके कहता है, मेरी तरफ देखो बीवी, कभी भी मुझसे मुंह मत फेरना वरना मैं क्या क्या जाऊंगा, खुद नहीं पता। चाहत को दर्द होने लगता है। वही चाहत को ऐसे देख करण खड़ा होके उसके पास आके कहता है, यह किस तरीके से अपनी बीवी से पेश आ रहे हो रुद्र देवान। यह सुन रुद्र चाहत के जबड़े को छोड़कर कारण को देखकर कहता है, मैं कुछ भी करो अपनी बीवी के साथ तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला। यह सुन करण उसको देख के, बात जब बंद कमरे में हो तो किसी का बोलने का हक नहीं होता, पर अगर वो ही बात सबके सामने हो तो तमाशा कहा जाता है। बात सबके सामने हो रही है तो बोलने का हक बनता है सबका। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी कर गए और सब चुपचाप तमाशा देखे गए। यह सुन रुद्र गुस्से में उसके मुंह में मुक्का मार के कहता है, बंद कर अपनी बकवास। तभी उनके बीच में चाहत आके कहती है, बस कीजिए रुद्र, आप ऐसे करण को नहीं कर सकते। उसको करण को बचाता देख रुद्र गुस्से में पागल हो जाता है। वो चाहत को खुद के करीब करके कहता है, बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें इस कारण की, मैंने उसे सिर्फ तुम्हारे कहने पे छोड़ा था बीवी, और वही मेरी गलती थी, पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। आज इसका किस्सा ही खत्म करते हैं। यह कह के वो करण की तरफ बढ़ जाता है। वही उसकी बात सुन के वीर मिश्री विहान चाहत सब हैरान हो जाते हैं। रुद्र करण के पास आके उसको पेट पे एक लात मारता है, जिससे करण चीख निकल जाती है। रुद्र उसका गिरेबान पकड़ के कहता है, मना किया था ना कि कभी भी मेरी बीवी के आसपास नजर मत आना। तुझे क्या लगा तो मेरी बीवी को फूल भेजेगा, उसे प्रपोज करें और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा नहीं, आज तेरी यहाँ से सिर्फ लाश जाएगी, सिर्फ लाश। यह कह के वो उसके सिर पे अपना सिर मार देता है। करण की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। चाहत जल्दी से रुद्र के पास जाके उसे रोकते हुए कहती है, रुद्र रोक जाओ, छोड़ो उसे। वीर विहान दोनों लोग रुद्र को करण से अलग करने लगते हैं, पर रुद्र को हिलाना भी उन दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। रुद्र एक झटके में वीर और विहान दोनों को पीछे धक्का देता है और करण को जाकर एक लात मारता है। यह देख चाहत रोने लगती है। वही रुद्र जाके करण की गर्दन को कसके पकड़ लेता है, जिससे करण की सांसें अटक जाती है। यह देख चाहत की आंखें ही बाहर आ जाती है। वो जल्दी से जाके पूरी ताकत के साथ रुद्र को धक्का देती है और जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ देती है। अब चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। रुद्र का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। चाहत रुद्र का गिरे पानी पकड़ के रहती है। समझते क्या है आप खुद को, जो दिल में आएगा वह करेंगे, जिसकी जब चाहे जान ले लेंगे। रुद्र अपनी आंखें खोल चाहत को देखता है। उसकी आंखें देख चाहत अंदर तक कांप जाती है। सुर्ख लाल आंखें जैसे बस अभी उसमें से खून निकल आएगा। रुद्र बिना किसी की तरफ देखे चाहत को कंधे पे उठा लेता है।
चाहत खुद को छोड़ने की कोशिश करती है। वो रुद्र की कमर पे मारते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। मैंने कहा, रुद्र लीव के। रुद्र को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह चाहत को घर से बाहर लाकर अपनी कार खोलकर उसमें पटक देता है और वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। चाहत कार से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी रुद्र एकदम चीख के कहता है, चुप, एकदम चुप। अब एक आवाज तुम्हारी ना निकले वरना मैं तुम्हारी अभी जान ले लूंगा। मुझे वो रुद्र बनने पे मजबूर ना करो जो तुम बर्दाश्त न कर पाओ बीवी। उसकी धमकी सुनके चाहत एकदम सहम जाती है। उसे गुस्सा और खुद पे तरस दोनों ही आ रहा था। वही रुद्र बहुत तेज कर चला रहा था। तभी चाहत देखती है, रास्ता देवान मेंशन नहीं बल्कि उसके दूसरे मेंशन पे जा रहा था। रुद्र ने घंटे का रास्ता मिनटों में पूरा कर दिया था। उसकी कार रुकती है और वह खींचते हुए चाहत को अंदर लेकर जाता है। आज इतने दिन बाद रुद्र और चाहत को ऐसे देखकर सारा स्टाफ हैरान था, पर किसी ने भी चाहत को देखने की हिम्मत नहीं की। रुद्र चाहत को खींचते हुए लेकर कमरे में आता है और आते ही उसे छोड़ देता है, जिसे चाहत संभाल नहीं पाती और जाकर जमीन पर गिरती है। रुद्र जमीन पे बैठ के उसके बालों को पकड़ के कहता है, मुझ पे हाथ उठा के गलती कर दी बीवी। तुमने आज मुझे हाथ उठाया, वो भी अपने उस आशिक के लिए। इसकी सजा मिले गई बीवी। वही आज पहली बार रुद्र को उसने ऐसा बिहेवियर देखा था। रुद्र ने हजारों बार गुस्सा किया है, पर आज तक उसने कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया। चाहत दर्द से अपने बाल को छुड़ाते हुए कहती है, रुद्र मेरे बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। यह सुन रुद्र उसके बालों को और कस के पकड़ लेता और कहता है, मुझे भी हो रहा है बीवी। यह कहकर उसका हाथ अपने दिल पर रख कहता है, मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। जब वो इंसान तुम्हें रंग लगा रहा था, मेरा दिल जल उठा। जब वो इंसान ने तुम्हारी कमर को छुआ तो मेरा दिल कांप उठा। पर जब बीवी तुमने उसे वो आई लव बोला ना, तो मेरा दिल फट गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को चीर दिया हो। उसकी बातें चाहत को कांपने में मजबूर कर रही थी। वो कुछ कहती, तभी रुद्र ने एकदम से उसके होठों पे अपने होठ रख दिए। चाहत ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। वही रुद्र उसे आज किस नहीं कर रहा था, वो उसके होठों पे बाइट कर रहा था। रुद्र चाहत को खींचते हुए लेकर कमरे में आता है और आते ही उसे छोड़ देता है, जिसे चाहत संभाल नहीं पाती और जाकर जमीन पर गिरती है। रुद्र जमीन पे बैठ के उसके बालों को पकड़ के कहता है, मुझ पे हाथ उठा के गलती कर दी बीवी। तुमने आज मुझे हाथ उठाया, वो भी अपने उस आशिक के लिए। इसकी सजा मिले गई बीवी। वही आज पहली बार रुद्र को उसने ऐसा बिहेवियर देखा था। रुद्र ने हजारों बार गुस्सा किया है, पर आज तक उसने कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया। चाहत दर्द से अपने बाल को छुड़ाते हुए कहती है, रुद्र मेरे बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। यह सुन रुद्र उसके बालों को और कस के पकड़ लेता और कहता है, मुझे भी हो रहा है बीवी। यह कहकर उसका हाथ अपने दिल पर रख कहता है, मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। जब वो इंसान तुम्हें रंग लगा रहा था, मेरा दिल जल उठा। जब वो इंसान ने तुम्हारी कमर को छुआ तो मेरा दिल कांप उठा। पर जब बीवी तुमने उसे वो आई लव बोला ना, तो मेरा दिल फट गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को चीर दिया हो। उसकी बातें चाहत को कांपने में मजबूर कर रही थी। वो कुछ कहती, तभी रुद्र ने एकदम से उसके होठों पे अपने होठ रख दिए। चाहत ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। वही रुद्र उसे आज किस नहीं कर रहा था, वो उसके होठों पे बाइट कर रहा था, जिससे चाहत को बहुत दर्द होने लगता है। वो रुद्र से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर रुद्र की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो जाती है। वह एकदम से उसे उठाकर बेड पर फेंक देता और उसके ऊपर आ जाता है। चाहत बुरी तरह कांप रही थी। वो रुद्र से छूटने के लिए हाथ पैर चलने लगती है। वो रुद्र से कहती है, छोड़िए मुझे रुद्र, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मिश्री की घर पे डॉक्टर आके करण का ट्रीटमेंट कर रहे थे।
रुद्र ने उसका हाल बुरा जो कर दिया था उसका हाल देखकर वीर मिश्री से कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मिश्री यह सुन मिश्री जो वहां खड़ी थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहती है, हाँ सही कहा, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। वीर उसको देखकर, हम सब जानते हैं कि पहले से के रुद्र दीवान का गुस्सा कितना खतरनाक है। क्या तुम भूल गई उसने कैसे उसे पुलिस वाले को मारा था, कैसे उस लड़के को मारा था जिसने चाहत के साथ क्लब में बदतमीजी करने की कोशिश की थी। यह सब बातें हम सब कैसे भूल सकते हैं कि रुद्र चाहत को किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। अब मुझे चाहत के लिए डर लग रहा है कि पता नहीं रुद्र उसके साथ क्या कर रहा होगा। यह सुन वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। वही रुद्र चाहत के होठों को छोड़ के उसके गर्दन पे बाइट करने लगता है, जिससे चाहत को बहुत दर्द होता है। वही आज रुद्र जैसे अपने होश में ही नहीं था। चाहत पूरी जान लगती है पर रुद्र से अलग नहीं हो पाती। वही रुद्र उसके गर्दन को छोड़ और नीचे आने लगता है। चाहत की आंखों में डर आ जाता है। वही रुद्र एक बार में ही उसका ब्लाउज निकल देता है और उसे सीने पे कसके बाइट करता है, जिससे चाहत की चीख निकल जाती है। वो अब जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर रुद्र जैसे होश में आता है और वह चाहत से अलग होकर उसके चेहरे की तरफ दिखाता है, जो इस वक्त दर्द के मारे पीला पड़ गया था और उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। रुद्र की नजर चाहत की बॉडी पर जाती है, जहां जगह जगह काटने के निशान थे। वो एकदम से जल्दी से चाहत से दूर होता है और उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, सॉरी बच्चे सॉरी। चाहत बुरी तरह रो रही थी। रुद्र जल्दी से चाहत को ब्लैंकेट उड़ा देता है। उसकी आंखें भी इस वक्त नाम थी। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। वो कैसे अपनी चाहत के साथ जानवर जैसे सलूक कर सकता है। वो जल्दी से रूम से निकल के जाने लगता है। तभी चाहत जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेती है। रुद्र पलट के चाहत की तरफ देखता है तो चाहत जल्दी से रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र भी उसे अपने सीने में छुपा लेता है। दोनों की आंखें इस वक्त नाम थी। कुछ देर बाद चाहत रुद्र के सीने से लगे हुए कहती है, मैं जानती हो रुद्र आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या मैं इस लायक नहीं कि आपका साथ दे सको? यह सुन रुद्र चाहत को खुद से अलग करके उसके माथे को चूम के कहता है, तुम आराम करो। यह कह के वो बिना जवाब दिए जाना लगता है, पर चाहत उसे वापस अपनी तरफ खींच के कहती है, नहीं, जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? जब भी मैं आपकी आंखों में देखती हूँ तुम मुझे कुछ और नजर आता है, पर आपकी बातें मुझे कुछ और ही बताती हैं। मैं जानती हो आप शिवांगी से प्यार नहीं करते, पर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह मुझे नहीं मालूम, प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे आपको उसके साथ देखकर बहुत तकलीफ होती है। मैं नहीं देख सकती आपको किसी और के साथ। प्लीज रुद्र प्लीज बता दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। यह सुन रुद्र के चाहत के मुंह पे हाथ रख के कहता है, खबरदार, जो अपने मुंह से मारने की बात निकली तो मैं सब कुछ जल के खत्म कर दूंगा। चाहत यह सुन मुस्कुरा के कहती है, तो मैं क्या करूं देवान साहब, आपको किसी और के साथ देख के मैं तिल तिल मरती हो, उससे अच्छा है कि मैं एक बार मैं मर जा। शट अप बीवी, रुद्र चीख के कहता है, बहुत प्यार करता हो तुमसे, तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता मैं। चाहत यह सुन, तो बता दीजिए ना रुद्र, क्यों कर रहे आप ऐसा? रुद्र उसको देख, तुम्हारी लिए जान, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हो। यह सुन के चाहत हैरानी से रुद्र को देखते हैं। रुद्र उसके के दोनों कंधे पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ बीवी, मैं यह सब कुछ तुम्हारी लिए कर रहा हूँ। तुम्हें पता है शिवांगी असल में कौन है? वह एक एजेंट है। उसको श्लोक सिंघानिया ने हमारे घर भेजा था। वो कोई बेचारी लड़की नहीं है, वो यहाँ एक मकसद से आई है। यह सुन चाहत कहती है, मैं यह जानती थी वो एक चालबाज है, झूठी लड़की है, पर उसको यहाँ किसने भेजा है यह मुझ नहीं पता था। पर रुद्र, जब आप सच जानते थे
तो मुझे भी सच बता सकते थे। यह सब करने की क्या करवट थी? रुद्र चाहत को घूर के, तुम्हें मैं सच बता देता तो क्या तुम मुझ पर यकीन करती? तुम बताओ, तुमने हमारे रिसेप्शन वाले दिन क्या किया था? तुमने एक अनजान लड़की जो हमारे घर में चुपके आई थी, तुमने उसे अपनी दोस्त बात के घर में रख लिया। यह जानते हुए भी कि मुझे झूठ से नफरत है, तुमने मुझसे झूठ बोला, वो भी एक अनजान लड़की के लिए। तुमने उसे अपने घर में रखा, बल्कि अपने कमरे में रखा, और मेरे इनकार करने के बाद भी मुझसे जिद करके उसे मेरी ही कंपनी में नौकरी दिलवाई, वो भी बिना इंटरव्यू दिए। उसके बाद तुमने उसे मेरे ही साथ मेरी ही कार में ऑफिस भेजो। मैं जब भी मना किया पर तुमने नहीं सुनी मेरी बात। वो बार बार मेरे कमरे में आती थी, मेरे करीब होने की कोशिश करती थी, और मेरी ही बगल में बैठकर खाना खाती थी। तुमने किसी भी चीज को मन नहीं किया, ना ही उसे रोका, क्योंकि तुम एक अनजान लड़की पे अंधा यकीन करने लगी थी। उसके झूठे आंसू तुम्हें सच्चे लगने लगे थे। अगर मैं तुम्हें सच बता भी देता बीवी, तो तुम मेरा यकीन कभी नहीं करती, बल्कि तुम शिवांगी का साथ देती, उसके लिए मुझसे लड़ती। यह सुन चाहत अपना सिर झुका लेती है, क्योंकि रुद्र की बोली एक एक बात सच थी। रुद्र उसे झुके हुए सर को ऊपर उठकर कहता है, मुझे तुम्हारा सिर झुका नहीं पसंद बीवी, मेरे सामने भी नहीं। रुद्र बात सुनकर चाहत अपना सर उठा के उसकी की तरफ देखती हुई कहती है, मुझे माफ कर दीजिए रुद्र। रुद्र उसे अपने सीने से लगा के, तुम भी मुझे माफ कर दो बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, पर मैं मजबूर था। चाहत उसको अपनी बाहों में भर के रहती है। पर रुद्र, आपको शिवांगी की सच्चाई कब पता चली? यह सुन रुद्र वो दिन याद करते हुए कहता है, जब शिवांगी ऑफिस में आई थी तो उसने आते ही सारे मेल एम्प्लॉय से दोस्ती करना स्टार्ट कर दी थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने इग्नोर किया। पर पता नहीं क्यों शिवांगी कभी शिव को पसंद नहीं आई। जहां तक मैं शिव को जानता हूं, वो इंसान को पहचान में गलती नहीं करता। अगर उसे शिवांगी पसंद नहीं आ रही थी, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह थी। पर मैंने इन सारी चीजों को भी इग्नोर किया। पर एक दिन मैं अपनी कार में बैठा था, तभी वहां पे मुझे शिवांगी एक एम्प्लॉय के साथ नजर आए। वो उसके काफी क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। वो एम्प्लॉय की शिवांगी से काफी क्लोज हो रहा था, तभी शिवांगी ने उसे एम्प्लॉयज कुछ ऑफिस से रिलेटेड चीज पूछना स्टार्ट करें। यह चीज सुनकर मुझे काफी अजीब लगा। उसी दिन से मैंने उस पे नजर रखने लगा। तो मुझे पता चला यह हर मेल एम्प्लॉय से दोस्ती कर रही थी और उनसे दीवान इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन ले रही थी। उसने रोहित को अपने तरफ कर लिया था। तभी एक दिन मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट डिजाइन चोरी हो जाते हैं। उसका सर शक रोहित पर चला जाता है, क्योंकि रोहित के पास वो डिजाइन थे। मेरे जैसे डिजाइन श्लोक सिंघानिया के पास कैसे आए, यह देख मुझे समझ नहीं आता। पर मैं जानता था यह रोहित का काम तो नहीं था। पर रोहित के अलावा उसके केबिन में कोई नहीं जाता था। तभी मुझे पता चला कि उसके केबिन में शिवांगी जाती थी, इसलिए मेरा शक यकीन में बदल गया कि चोरी पीछे शिवांगी का हाथ है। तभी मैंने एक डिटेक्टिव हायर करके शिवांगी के बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर तुम्हें पता है उसकी कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वह कहाँ से आई थी, वो कहाँ रहती थी, उसकी फैमिली कहीं भी किसी चीज का पता नहीं चला। और यह चीज जब ही होती है जब किसी ने जानबूझ के इन्फॉर्मेशन गायब कराई हो। इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा ताकि मैं पता कर सकूं शिवांगी किस इरादे से आई है। अगर वो मुझे खाली बर्बाद करने आती तो वो और भी कोई रास्ता चुन सकती थी, पर नहीं, उसने तुम्हें अपना टारगेट बनाया। वो हमरे घर पे आई, तुम्हें सामने भोली बनने का, बिचारी बनने का नाटक किया, और तुम उसके नाटक में फंस गई। आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और प्लीज स्टोरी को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलना। और जो लोग चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।